जय गुरु जी। संगत जी, अंकल आंटी, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। गुरु जी के चरण, आज बहुत स्पेशल डे आपके घर में आए। गणेश चतुर्थी है और ही पिक द डे। गुरु जी पिक्स द डे। आप चाहे कितना भी आगे पीछे कर लीजिए, पर गुरु जी पिक्स द डे। सो हम अभी जुड़े, पहले जुड़े, कब जुड़े, वो तो क्या गुरु जी नोज बेस्ट। बट द फैक्ट दैट उन्होंने आज का दिन चूज किया आपके घर में आने के लिए इज वेरी स्पेशल। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा गुरु जी की ब्लेसिंग है। दूसरा, आंटी बोल रही थी अंकल के बारे में कि सुधर गए नहीं सुधर गए। वो तो गुरु जी पहले ही बोलते थे कि अंकल जो है ना, बड़ा किंतु परंतु करते हैं। मतलब वो लॉजिक लगाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे। जब फिजिकल फॉर्म में थे तो और ज्यादा था, क्योंकि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो कोई मान नहीं सकता था कि फिजिकल फॉर्म में इतनी पावर्स इसमें हो सकती है। और मीरा आंटी बताएंगी, और मैं थोड़ा सा मीरा आंटी और अंकल के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ सेम टाइम में ऑलमोस्ट शुरू हुई। और हमें भी एक भाटिया आंटी उधर रहती है गुड़गांव में, दोनों को, हम सबको उन्होंने ही जोड़ा। सो श्रेय उनको जाता है। हमें जोड़ने का कोई ना कोई तो लिंक बनता है, वो हमारा लिंक बने। तो तब गुरुजी यही कहते थे, तो बिलीव नहीं होता था कि अंकल बस किंतु परंतु करते रहते। आंटी दिल से चाहती है मेरे को हमेशा, इसलिए आंटियां पहले कनेक्ट होती हैं। तो अंकल, यू आर नॉट एन एक्सेप्शन। लाइन बड़ी लंबी है अंकलों की, वो टाइम लगता है उसमें। बट द फैक्ट दैट यू ज्वाइन द सेलिब्रेशन और आपने सेवा करी होगी, इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज कमिटमेंट। बहुत सुंदर दरबार है आंटी। सो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी फैमिली को भी। अब मैं थोड़ा सा मीरा आंटी के बारे में पहले बताऊंगा और अनिल अंकल का फिर उसके बाद। तो 2003 में ही अराउंड दैट टाइम गुड़गांव। नो नो नो, ठीक है। तो आंटी भी बैठी, आंटी को डेट्स और फैक्ट्स ज्यादा याद होती है, मेरे को नहीं याद होते डेट्स एंड फैक्ट्स। बट द फैक्ट इज कि हमारी वहीं पे गुड़गांव में आंटी लोग कभी यूएस में रहते थे, कभी वापस आ जाते थे। आंटी बताएंगे सत्संग में। तो जब वो गुड़गांव में आई हुई थी तो हमारे ऐसी अंजना का मिलना हुआ उनसे, और जब मिलते रहे, बातचीत और फ्रेंडशिप हमारी वहां पे शुरू हो गई गुरु जी की संगत के थ्रू। तो हमें बहुत मौका मिला वहां पे इकट्ठे सेवा करने का, बड़े मंदिर में, गुड़गांव के सत्संगों में। आंटी के घर में सत्संग अटेंड करे, उन्होंने हमारे घर में सत्संग अटेंड करे बहुत ही रेगुलरली। और मेरी आंटी और मीरा आंटी तो मतलब मंडे मंदिर कितने साथ इकट्ठे जाना, शिव पुराण का पाठ करना बैठ के वहां पे, गुरु जी की जो समाधि है वहां पे बैठ के, तो बहुत साथ इकट्ठा उनका रहा है। तो बहुत सत्संग हमारे इकट्ठे भी हुए हैं। तो आंटी तो बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनाएंगी। मैं तो सिर्फ एक दो ही सुनाऊंगा पहले की। जो जुड़े हुए तो 2010-11 में मैं यूएस काम से आना शुरू किया। हम 2013 में मूव किया हमने यूएस। तो जब मैं आता था तो फिर आंटी अंकल को फोन कर देता था कि मैं आ रहा हूँ, बताओ क्या चाहिए। तो तब आंटी ने सेवा, अंकल ने सेवा शुरू कर थी लॉन्ग आइलैंड में अपने घर में। वो बताएंगे आंटी कैसे शुरू हुआ था। तो कभी कुकर आ गया बड़ा वाला, कभी बर्तन आ गए बड़े वाले। पर मेरे को नहीं पता था कि हम कुकर और बर्तन लाते लाते हम भी साथ में आ जाएंगे यूएस। ये गुरुजी का तरीका होता है जोड़ने का। और शुरू में मुझे याद है जब आंटी ने शुरू किया था तो उनके बेटे, आंटी, अंकल और मैं उनके घर में बैठ के चाय प्रसाद रख के गुरुजी का वहां पे हम शब्द कीर्तन करके वहीं पे जो लंगर प्रसाद करके इकट्ठा के मैंने उनके घर में किया हुआ है। तो आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज टू देम, क्योंकि यहाँ आके भी उन्होंने मेरे को कनेक्टेड रखा। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे आया हुआ था यूएस। तो आंटी लोगों का घर एयरपोर्ट से पास था, ज्यादा दूर नहीं था। तो उस समय मैं कतार एयरवेज से आया था एक बार। तो हम लोग आराम से खाना वाना खा के, बोला आराम से जाना, बिजनेस क्लास है क्या है ये। निकल पड़े घर से। 1 घंटा रह गया था फ्लाइट के लिए, उनका 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। रास्ते में जाके पहली बार मैसेज हुआ कि पासपोर्ट भूल गया मैं घर में। तो मैंने कहा अनिल अंकल पासपोर्ट भूल गया। और अनिल अंकल तेज चला सकते हैं काफी कार, उस दिन मैंने जरूर महसूस किया। तो फटाफट गाड़ी वो लेके आए और मीरा आंटी को फोन कर दिया, तो पासपोर्ट लेके बाहर खड़े हुए। अब हम पासपोर्ट लेके जेएफके में गए। अब ये गुरुजी जानते हैं गुरुजी कैसे करते हैं। मैंने कहा गुरुजी बड़ा एम्बेरसिंग हो जाएगा कि ये फ्लाइट मिस होगी, लोग बोलेंगे कंपनी में फ्लाइट मिस होगी, ये कैसे हो सकता है, इट्स वेरी एम्बेरसिंग। तो जैसे ही मैं, अंकल ने छोड़ा मुझे, वैसे मैं घुसा। घुसते एंट्रेंस पर राइट साइड में कैनोपी लगी हुई थी एयरपोर्ट के अंदर, कतर एयरवेज स्पेशल चेक इन। मैंने वहां चेक इन करा वहां पे, घुसते एंट्रेंस पे। और मैं उसके बाद निकल गया एंड विद इन अबाउट 15 मिनट्स ऑफ द फ्लाइट आई गॉट इन। सो आई ऑब्वियसली थैंक गुरुजी।
नेक्स्ट टाइम फिर मैं जब आया कतार एयरवेज में, जब मैं फिर वहां पे गया तो मैंने सोचा कैनोपी लगी होगी, कोई कैनोपी लगी भी नहीं। सो व्हेन आई वेंट टू दी चेक इन, मैंने कहा आपकी वो कैनोपी नहीं लगी? बोली हम तो लगाते ही नहीं कैनोपी वहां पे, वी नेवर पुट अ कैनोपी, अलाउड ही नहीं है, कोई एयरलाइन की नहीं है। ये अंकल और आंटी भी जानते, तो गुरु जी के ऐसे ऐसे चमत्कार। बट दिस इज लिंक टू मीरा आंटी एंड अनिल अंकल। विद दैट आई विल रिक्वेस्ट मीरा आंटी टू शेयर आवर सत्संग, फिर बाद में शायद एक आदमी और सुनाऊंगा अगर आंटी भूल गई तो। जय गुरु जी। आंटी आप अनम्यूट कर सकते हैं आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। I hope you can I'll have to move. hear One sec. जय Jai- गुरु जी। Can everybody hear me? यस आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दीपक अंकल, मैनी आंटी एंड एवरीबडी, आज गुरु जी का शुक्राना कि फिर से मेरा सत्संग शेयर हो रहा है। और जैसे मैनी अंकल और आंटी को देखा तो मुझे तो बस मजा ही आ गया। वो पुराने दिन याद आ गए जब हम इकट्ठे गुरु जी के चरणों में बैठते थे, और गुरु जी ने कैसे हम दोनों परिवारों को मिलाया, दुख में सुख में, मजा ही आ गया आज तो। और कहते हैं ना कि गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधेरा, और गु होता है जो डार्कनेस को हमारी निकालता है, टू डिस्पेल डार्कनेस। तो जिस जिस चीज के लिए मैं क्रेव कर रही थी, गुरुजी ने बिन बोले सब कुछ मुझे दिया। मुझे गुरुजी ने, जैसे बोलती है, एक रूहानी दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया, मेरे को बेस्ट ऑफ संगत में रखा। मैंने अंकल और आंटी को मेरे साथ ऐसे रखा क्योंकि वी वर स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स दैट टाइम, जैसे कि कोई परछाई होती है। गुरुजी की ये कृपा हम कभी नहीं भूल सकते, हम दोनों परिवार नहीं भूल सकते। तो हम दोनों परिवारों की तरफ से स्पेशल शुक्राना टू गुरुजी। जैसे आप सबको बताया, मेरा नाम मीरा है और गुरुजी मुझे जौहर आंटी बोलते थे। अंकल ने अभी बताया कि हम दोनों परिवार ही भाटिया आंटी के थ्रू जुड़े। तो जब भाटिया आंटी ने गुरुजी के बारे में मेरे अंकल को, अनिल अंकल को बताया, तो उनको बिल्कुल ये बात का इल्म नहीं था, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं बहुत सारी बीमारियों से स्ट्रगल कर रही थी। इनफैक्ट आई यूज्ड टू लुक वेरी हेल्दी, इफ अंजना आंटी रिमेम्बर्स, और कोई बता भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी हाई शुगर रहती थी, अनकंट्रोल्ड एकदम, हाई ब्लड प्रेशर, और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 रहते थे उस टाइम पे, और ये 2006 की बात है। और मैं बहुत जिम करती थी, इनफैक्ट मैंने आंटी और मैं सेम जिम में भी मिले थे, और मेरे को जो डॉक्टर बोलता था दवाइयां खाती थी, और 800 के बाद 500 पे वो ट्राइग्लिसराइड्स बिल्कुल जैसे फिक्सेशन हो गई थी, उससे नीचे नहीं जाते थे। एंड डेफिनेटली you know, the triglycerides should be less than 200 क्योंकि it can lead to heart failures. And I had like the size of a quarter, मेरा brain tumor भी था, वो भी burst हो सकता था। तो इतनी एलिमेंट्स के बाद भी मैं घर के रूटीन वर्क नहीं कर पा रही थी। आई हैव ट्विंस, और उस टाइम वो 7-8 साल के थे शायद, 2 बॉयज। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अपने अंकल को बोला था कि लोगों के कुल गुरु होते हैं, डॉक्टर तो सारे हैं हमारी फैमिली में, लेकिन कुल गुरु होते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, कोई बोलता है ये पत्थर डालो, वो पत्थर डालो, तो चीजें इम्प्रूव हो जाती है, हमारा तो कोई भी नहीं है। तो लगता है गुरुजी ने वो बात मेरी सुन ली, और उसके 3 या 4 महीने के बाद भाटिया आंटी ने मेरे अंकल को, और भाटिया अंकल ने इनको गुरुजी के बारे में बताया। बट हमने टोटली रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि हम ऐसी जगह पे ना कभी गए। मैं आर्य समाजी फैमिली की हूँ, हमें सिर्फ बोला जाता था कि अच्छे काम करो, कभी किसी का बुरा मत करो, भला करो, अपनी सच्चाई से चलो। और हम उन दिनों में एक्चुअली इंडिया मूव हुए थे, वैसे हम 25-26 इयर्स से अमेरिका रहते हैं, और बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर, एंड हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे। तो हमने सोचा था हम 1-2 साल के लिए इंडिया चले जाएंगे, बट देन वी हैड अ गुड बिजनेस, तो हम वहीं कुछ साल रुक गए। तो मैंने पहले दिन की मैं आपको जर्नी बताऊंगी कि ये जो बुलावा होता है ना, वो हम नहीं जाते गुरु जी के पास,
गुरुजी हमको खींचते हैं, गुरुजी अपने भगत को बुलाते हैं, वो हमारे कर्म पलटाते हैं। पहले दिन आई वॉज टोटली इन डिनायल। मुझे लगा कि ये कोई जगह होगी जहां पर एक दो बार जाएंगे, उसके बाद पैसे मांगे जाएंगे, या कुछ ऐसा करिश्मा करा जाएगा कि हम इस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बहुत ही नेगेटिव बेंट ऑफ माइंड लेके गई, क्योंकि उन्होंने, अंकल आंटी ने इतना फोर्स करा। एंड मुझे पहले तो मैंने अपने अंकल से थोड़ा सा झगड़ा करा कि मैं नहीं जाती, तुम तो सबके साथ चल पड़ते हो। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, और मैं बहुत सिंपल वे में गई थी, और जब हम वहां पहुंचे तो वहां गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए, इतनी खुशबू आ रही थी, इतने हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स, टीवी एंकर्स और फिल्म पर्सनालिटीज, पॉलिटिशियंस, यू हुज हु जैसे बैठा था। तो मन में वही विचार आया, नेगेटिव माइंड मेरा, अरे जरूर कुछ स्प्रे मारा होने, इतनी खुशबू आ रही है, क्योंकि आंटी ने रास्ते में बताया था कि वहां खुशबू आती है गुरुजी की। वो मन का forget it, you know। बट गुरुजी को देख के एकदम एक जैसे एक शांत हो जाता है बच्चा अपनी माँ को देख के, वो फीलिंग आ रही थी। आंखों से आंसू भी टपकने लगे। लेकिन मैंने अपने आप को मन में बोला, डोंट फॉल द प्रे इनटू, यू नो, मेरे को इस जाल में नहीं फंसना, फटाफट खाना खाओ, लंगर नहीं, खाना खाओ और निकलो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भागना था उस जगह से। लेकिन मन आस्ते आस्ते वो 2 घंटे में शांत होने लग गया, और कुछ अपने अंदर से कुछ आवाजें आने लग गई। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर, बहुत ही। आज मैं बोल सकती हूँ कि कुर्बान जाऊं उस बेला सुहानी जित तुमरे द्वारे आया। अगर गुरुजी ने नहीं बुलाया होता तो मैं उड़ गई होती अब तक। और जब हमने लंगर खाने की हमारी बारी आई, तो मेरी पूरी प्लानिंग थी कि हम दोनों एक ही थाली में बैठेंगे, ताकि, क्योंकि मुझे पता था कुछ मीठा मिलेगा और घी वाली रोटियां, नमकीन, सब कुछ मिलेगा, और ये सब चीजें मुझे मना थी बिकॉज ऑफ माई इश्यूज। तो मैंने सोचा था मैं अपने अंकल को दे दूंगी, बट गुरुजी को मेरी प्लानिंग पता थी। तो गुरुजी ने किसी तरह हम दोनों को लाइन में एक साथ होते हुए हम दोनों की थालियां अलग कर, मुझे एक ऐसे आंटी के साथ बिठा दिया जो कि बहुत ही पुरानी संगत थी, और वो तो हैंड्स क्रॉस करके बैठ गई। शी सेड, ये तो आप ही का है, आप ही को खाना है प्रसाद। मैंने कहा मैं लड्डू नहीं खाती, मैं हाईली डायबिटिक हूँ। कहते कोई बात नहीं, विल वेट, क्योंकि मैं आस्ते आस्ते खा रही थी, तो आई हैड माई ओन प्लान्स। तो वो तो बैठ गए तीनों क्रॉस करके, और आंटी स्पेशली। तो मैंने कहा ये तो मुझे खाना ही पड़ेगा, घर जाके डबल दवाइयां खानी पड़ेंगी, पता नहीं हाइजीनिकली बना नहीं बना, किसने बनाया, बिकॉज यू नो इतना दिमाग में मैं एक एक्सेप्टेंस से नहीं गई थी उस जगह पे। तो एनीवे बड़ी मुश्किल से खाया, और जब हम आज्ञा लेने गुरुजी के पास गए तो मैंने तो यही सुना उस दिन कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, एंड यू नो बस जाते हैं, मत्था टेकते हैं, आ जाते हैं। तो मैंने देखा गुरुजी के राइट साइड पे मेरे अंकल बैठे हैं, और उनके साथ वो बिजनेस की बातें कर रहे हैं। मैंने तो बाबा जी का बिजनेस की गल्ला भी कर रहे थे। तो एंड मैंने गुरुजी से आंख नहीं मिलाई। थोड़ा पैरानॉइड बिहेवियर मेरा था कि कोई मुझे हिप्नोटाइज भी ना कर दे। और तो गुरुजी ने बड़ी जोर से ठहाका मार के मेरी तरफ पंजाबी में ना हंस के स्माइल देके, एक साइड से स्माइल देके मुझे बोला, लंगर खादा? मैंने कहा हाँ जी। नीचे देख के आई कांटेक्ट नहीं किया। तो गुरुजी कहते हैं, खादा कर, आया कर, ते ऐश कर। ये इनके 4 सेंटेंसेस थे। तो मैं बिल्कुल क्वाइट, और मैंने अंकल को इशारा करा कि चलो चलो, और हम बाहर आए तो भाटिया आंटी ने और कुछ अंकल आंटी ने बोला कि तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो कि पहली बार गुरुजी ने बोला तुमसे, फर्स्ट टाइमर, और वो भी ऐश करो। उस टाइम मुझे वो शब्द नहीं समझ आए, लेकिन आज समझ आते हैं। इतने साल हो गए, इतनी बीमारियों से जूझ रही हूँ, लेकिन आप सबके सामने भली चंगी खड़ी हो। हर कष्ट आता है, लेकिन हवा की तरह चले जाता है, क्योंकि गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। मैंने तो हाथ पकड़ा है, लेकिन मेरे हाथ पकड़ने से नहीं होता, उनके हाथ पकड़ने से होता है। और मैं 2 हफ्ते फिर नहीं गई, क्योंकि मेरा उस रात बहुत पेट दर्द हुआ, और 2 बजे तक मैं सोई नहीं, और मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। मेरे को ये लगा कि सुबह मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा।
लेकिन जब मैं सुबह उठी तो आई वॉज शॉक्ड। मेरे हेड में हमेशा पेन रहती थी बिकॉज ऑफ माई स्पॉन्डिलाइटिस एंड मेरा लेफ्ट शोल्डर बिल्कुल फ्रोजन था। और उस दिन जब मैं उठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, लाइट वेटेड हेड जिससे होता है, और किसी ने मेरी बॉडी के अंदर से कोई जाल, कोई वेब, कोई स्पाइडर वेब काटा हुआ है, कोई बंधन काटा हुआ है। बट स्टिल आई कुड नॉट रिलेट टू गुरुजी, कि गुरुजी का करिश्मा है। और मेरी शुगर जो हमेशा पौने 200 फास्टिंग होती थी, उस दिन 103 104। मैं 2 हफ्ते नहीं गई, बट हम दोनों हफ्ते सोचते रहे कि ये कौन सी जगह थी, ये क्या था, उस जगह में क्या प्यार था। अट्रैक्शन हो रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने की। ये भी लग रहा था कि कहीं कुछ खाने में मिलाया तो नहीं हुआ था कि मुझे शुगर मेरी लो हो गई, क्योंकि साइंटिफिक दिमाग और बिल्कुल नहीं चल रहा था हमारा। और 2 हफ्ते के बाद मुझे भाटिया आंटी, हमारा क्लब है DLF में गाँव में, वहां पे मिली और मुझे कहते तू 2 हफ्ते से नहीं गई गुरुजी के पास। मैंने कहा आपको कैसे पता है कि हम नहीं गए, हाउ डज शी नो कि मैं 2 हफ्ते से नहीं गई। तो कहते हैं गुरुजी ने 2 हफ्ते में 3 बारी बोला है कि अपनी ग्वांडर में बोल आया करे। तो तू आज से थर्सडे का नियम बना ले एंड ट्राई टू गो। बस आंटी के वो शब्द कहने थे कि मेरे को उस दिन लगा कि मेरा बुलावा है, और उस दिन से हमने एवरी थर्सडे जाना शुरू कर लिया। कई बार तो ऐसे होता था कि थर्सडे के दिन किसी वजह से हम नहीं जा पाते थे, लेकिन पूरा घर हमारा महकना शुरू कर देता था, हमारी कार से गुरुजी की फ्रेग्रेंस। जबकि जस्ट इमेजिन कि हम कितने इंडिया में किलोमीटर्स बोलते हैं, कितने किलोमीटर्स दूर थे एम्पायर स्टेट से। मैं DLF गुड़गांव में थी और गुरुजी बैठे होते थे फिजिकली वहां। तो गुरुजी हमको आस्ते आस्ते अपनी तरफ खींच रहे थे, अपना दिमाग कम लगाने के लिए कह रहे थे। भाटिया आंटी बड़े सत्संग करती थी और उन्होंने बताया था कि गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग पुथे छट के आओ जिथे जुतियां छट के आते हो। और वो सब चीजें हम प्रैक्टिकली अब देख रहे थे, और गुरुजी की रूहानी दुनिया में हम एंटर, जैसे एंट्री हो रही थी हमारी, एंड एवरी टाइम गुरुजी वाज वेलकमिंग अस। मेरे रूटीन टेस्ट होते थे, और जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैं 2.5-3 महीने के बाद वैसे ही रूटीन टेस्ट के लिए गई। और जब मेरा ब्लड नहीं निकलता था, क्योंकि मेरी वेन्स कोलैप्स करती थी बिकॉज ऑफ मेरा ब्लड बहुत बड़ा हो गया था ट्राइग्लिसराइड्स हाई से। तो एक दिन जब मैं गई 2.5-3 महीने के बाद, तो टेक्नीशियन ने मुझे साइड पे बिठा लिया, क्योंकि उसको पता होता था कि मुझे पेन होती है, उनको भी डेफिनेटली पेन होती होगी मेरी कंडीशन देख के। और कोलैप्स होना, बार बार करना, नीडल्स को पोक करना। तो उस दिन जब मेरा ब्लड निकला, इट स्पॉटेड आउट, मतलब कोई एफर्टलेसली ब्लड निकला। और जो ट्यूब में ब्लड आया वो ऐसे था जैसे दूध के ऊपर झाग हो गया, लाइट वेट, पिंक, बेटर देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ब्लड। तो और मेरे ट्राइग्लिसराइड जो इतने सालों से 500 पे अटक गए थे 800 से आके, उस दिन द सेम रूटीन, ओनली थिंग गुरुजी का लंगर जो ऐड हुआ था 3 महीने, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 103 या 104 पर थे। और I was shocked. My uncle was shocked. My doctor had no answer to it. When I went to my doctor, he said, "What are you doing?" मैंने कहा, "I'm just going to a Guruji." So I think he knew about Guruji. So he said, "Keep doing whatever you're doing." He did not say much about any scientific answer. He did not give me. और इस तरह हम गुरुजी के पास जाने लग गए। फिर तकरीबन 15-20 दिन के बाद, लगभग 4-4.5 महीने हो गए थे हमें जाते हुए। तो जो गुरुजी के जहाँ एम्पायर स्टेट के सामने सड़क है, सड़क के बाद एक प्लॉट था, वहां पर हम हाथ धोते थे। अंकल आंटी को याद होगा, मैंने अंकल आंटी को, तो वहां पर बहुत पास में और मेरे हस्बैंड अंकल खड़े हुए थे, और मैंने उनके आंगन में विस्पर करा। अब इमेजिन करिए कि सामने वाला घर, उसके भी आगे गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने बोला, पता नहीं हम आ जाते हैं फीका लंगर खाने हर हफ्ते, गुरुजी हम की लिस्ट में हम है भी या नहीं, वो हमें प्यार भी करती या नहीं, हमें इतनी बार आना भी चाहिए या नहीं। तो बस ये मैंने विस्पर करा,
और जैसे हम आज्ञा लेने गए गुरुजी के, तो उन दिनों में गुरुजी इनवाइट भेजते थे, किसी किसी को देते थे, किसी शादी का, किसी अच्छे ओकेजन का, कुछ कुछ संगतों को, और हमें जाना पड़ता था वहां पर। तो एक बड़ी जोर से राइट हैंड से मुझे ऐसे करके एक इनवाइट दिया और मुझे बोलते हैं, एले जौहर आंटी, मेरी तरफों लव लेटर। एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने बाहर अपने अंकल को ये भी बोला था कि यहाँ पर सब अंकल आंटी है, गुरुजी ने यही सबसे पवित्र नाम दिया है हम सबको, और मेरे को गुरुजी मिसेस मीरा जौहर बोलते थे। तो उस दिन शायद गुरुजी ने मेरी पक्की एडमिशन कर दी अपने स्कूल में, अपनी संगत में, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे जौहर आंटी बोला। और लव लेटर मतलब, हाँ मैं तो प्यार करता, why are you still in doubt? Never question your guru. ये बातें हमें आज समझ आती हैं, उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। मे बी एक तो ये भी था कि गुरुजी फिजिकली सामने बैठे होते थे, तो हमें बड़ा आसान लगता था, हम तो पूछ लें कि गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला उसने। सेकेंडली, इतने सत्संग, इतना इंटरेक्शन, इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी हमारी। हमारा गुड़गांव का, इनको याद होगा, सिर्फ वंस मंथ थर्ड वीकेंड पर होता था, उसमें भी हम थोड़े से लोग होते थे। जो मैंने फर्स्ट गुड़गांव का सत्संग भी अटेंड करा था, आई हैड नो क्लू, और अंजना आंटी और मैं जिम में थे। मैं ये जिम और ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि गुरु जी ने हमको कभी नहीं रोका रेगुलर वर्क करने के लिए। और इन्होंने मुझे बोला कि सत्संग है, तो मैंने कहा वो क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड देन शी टोल्ड मी एंड दे बोथ गाइडेड अस फॉर द फर्स्ट सत्संग व्हिच वी अटेंडेड। एंड तब मुझे पता चला कि गुरुजी के कोई सत्संग भी होते हैं। और आज तो, उस टाइम महीने में एक होता था, आजकल तो आई थिंक हर मिनट एक हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो गुरुजी की मेहर है। फिर उन्हीं दिनों में गुरुजी ने एक दिन भरी सभा में बोला था कि कुछ हल्ली है जौहर आंटी, उन्हें तो पता भी नहीं सीगा कि ओदे नाल की होने वाला है, ते मैं आके दस तो कि मैं उन्हें जीवन दान दिता है, ते मैं चार उन्हें जीवन दान दिता है। वाकई में जो मेरे को फिजिकल एंड इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, मेरे डॉक्टर्स ने थोड़ी सी होप छोड़ी हुई थी, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, लेकिन गुरुजी ने मेरे को खड़ा कर दिया। एक दिन मुझे गुरुजी ने सिर में लेफ्ट तरफ अमृत भी दिया, जो मुझे फील हुआ, आई जस्ट फेल्ट इट। और उस दिन के बाद से मेरा ये लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा चलने लग गया। मेरा ये हाथ नहीं चलता था और मेरे को इतनी बैक एक रहती थी। एक दिन हम चाय प्रसाद के लिए हम जल्दी पहुंच गए, गुरुजी वहां चेस्टर पर बैठे थे। यूजुअली हम टाइम पर ही पहुंचते थे, पहले कम ही होता था कि हम पहुंचे। तो गुरुजी ने जो सेवादार थे अंकल, तो मैं जरा इधर उधर देख रही थी, बैठने की पोजीशन बना रही। तो मेरे को सेवादार ने पूछा, आंटी की ढूंढती पई है? मैंने कहा मेरे को दीवार चाहिए, आज वो दर्द है, नीचे नहीं बैठा जा रहा। कहते गुरुआ दे दरबार ते आके तेन बैठी क्या है, चाय प्रसाद पी, चल बल हो जाएंगी तो। और वो सेवादार अंकल का कहना था, और मेरी आस्ते आस्ते दर्द कहाँ गई। आज जब सत्संग होता है, मैं कोशिश करती हूँ मैं नीचे ही बैठूं। जब मुझे जिन चीज की क्रेविंग थी कि मैं रूटीन वर्क नहीं कर सकती, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरा हाथ नहीं चलता, बिन बोले गुरुजी ने मेरे को ऐसे ब्लेसिंग्स दी, तो मैं उसका ऑनर करती हूँ। आई जस्ट ऑनर दैट। लेकिन हम फिर भी साइंटिफिक माइंड से कई बार होते हैं। मैंने गलती से एक दिन गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी एक प्रश्न पूछना है, क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ रहते थे एंड वी यूज्ड टू कम एवरी ईयर टू अमेरिका, एंड थोड़ा सा हम आना चाह रहे थे वापस। तो मेरे को लगा गुरुजी मुझे तो बता ही देंगे, बिकॉज हम तो कई बार फ्रेंडली हो जाते थे, रात को जैसे 2-2, 3-3 बजे तक बिठाते थे हमें, बातें करते थे। तो उस दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके पूछा, मैं गुरुजी प्रश्न पूछना है। तो गुरुजी ने मेरे को ना लेफ्ट साइड पे बिठा दिया था, कहते बैठ जाओ थे। बट उनको पता था कि मैंने क्या पूछना है, क्योंकि मैं घर से होमवर्क करके गई थी कि मैं आज पूछूंगी कि हम अमेरिका सेटल हुए या ना हुए। आधे घंटे बाद मुझे बिठा दिया, मेरे अंकल को दूसरी तरफ बिठा दिया, मुझे उस तरफ बिठा दिया। और आधे घंटे बाद बोलते हैं ऐसे इशारा कर, इधर आ। तो मैं गई डरते डरते। तो कहते हैं गुरुओं को प्रश्न नहीं पूछते, आगे हो या अमेरिका वाले हो। एक लाइन में दोनों आंसर्स देती कि फर्स्टली नेवर क्वेश्चन योर गुरु,
जो गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो शुभ ही शुभ है। समय उनको पता है, हमारा समय हमें नहीं पता। और सेकेंडली अमेरिका वाले कि तुम जाओगे, बट जाओगे जब वो हुक्म देंगे। इसी तरह गुरुजी के साथ हमारी जर्नी चलती रही। एक दिन रात को गुरुजी ने बहुत रात को हमें बिठाया और एक्स्ट्रा घी वाला मुझे हलवा खिलाया, उसमें नट्स थे और मेरे को ये सब चीजें मना थी। और जिस आंटी ने बनाया, मुझे नहीं पता किसने बनाया, वो आंटी 10 साल के बाद मुझे न्यूयॉर्क पे मिली और मुझे कहती, अरे तू तो वही जो आंटी है। गुरुजी अंदर आए थे किचन में और उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत गड़बड़ कर दिए खाना, एनो आज घी वाला हलवा खिलाना है नट्स पाके, क्योंकि वो मुझे वही चीज खिला के मेरा काट कर रहे थे जो मुझे मना, मीठा ऊपर से घी, डायबिटीज एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये गुरुजी का तरीका था। फिर गुरुजी ने हुक्म दिया कि नई संगत के घर, मतलब जिसके घर नहीं हुआ उसके घर सत्संग होगा। और अंजना आंटी वाज माय ओनली लाइफ सेविंग बोट, क्योंकि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा लाउड नहीं हूँ। तो मैंने अंजना आंटी को बोला कि हम आते जाते थे इकट्ठे कि शब्द कहाँ से लूं ना, मैं इतनी उन दिनों में सीडीज आती थी, इतना पेन ड्राइव ये वो नहीं होता था उन दिनों में। मेरे को याद है कई लोगों के पास सेल फोन भी नहीं होता था। तो अंजना आंटी हेल्प मी विद माय प्लेलिस्ट, विद एवरीथिंग, एंड कैसे दरबार करना है ये वो जैसे। तो बड़े प्यार से, फोटो भी इतनी होती थी। तो एक कैलेंडर मिला था तो मैंने उसका इतना सा ब्लो अप करवा लिया। मैंने कहा थोड़ा तो बड़ा होए, बेसमेंट में करना है, पीछे तक लोग दिखे। हमें बोला गया था 40-50 की अरेंजमेंट की जाए, लेकिन समहाउ मेरे अंकल की आदत है खुला करने की, तो उन्होंने 100 का सब करवाया। कहते कोई बात नहीं, बच जाए कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं जिनको हम बांट सकते हैं। तो ठीक है, सब हो गया। लेकिन सत्संग स्टार्ट होने से 40 मिनट्स पहले, मुझे अभी तक याद है कि 5 बजे हमारा सत्संग होता था, तो तकरीबन 4:21, 4:22 पे 4-5 फैमिलीज जल्दी आ गई टू हेल्प मी। और मैं ऊपर थी, बेसमेंट में हमने अरेंजमेंट किया था, एंड दे जस्ट शाउटेड एंड दे सेड मीरा आंटी नीचे आओ। और मैं भाग के नीचे आई। एंड अब इमेजिन करिए, गुरुजी का स्वरूप है, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, फ्रेम्ड है, किसी की हिम्मत नहीं उसको इतना ऊपर हाथ जाके, मैं तो तिलक भी नहीं लगाती, मैं आज के दिन भी गुरुजी को तिलक नहीं, मेरे हाथ ऊपर नहीं पहुंचते, मेरे हाथ हमेशा गुरुजी के चरणों में रहते। और उन अंकल आंटी ने मुझे बताया और मैंने खुद देखा कि गुरुजी के मत्थे पे फ्रॉम द ग्लास पेन, जो ग्लास का था बाहर, मत्थे पे त्रिशूल निकला एंड इट वाज ट्विंकलिंग लाइक लाइट्स। एंड हम बिल्कुल अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाए कि ये कैसे हो गया। इट्स वेरी अनसाइंटिफिक, बट गुरुजी ने वो करिश्मा करा। और थोड़ी देर के बाद एक छोटी पिक्चर थी और उसपे जैसे चॉक पाउडर से आप शिवलिंग बनाते हैं, ऐसे और ऐसे, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से शिवलिंग बना। ये करिश्मा गुरुजी ने हमारे यहाँ करा, ये बताने के लिए। और इसका भी आंसर जहां तक मुझे याद है अंजना आंटी ने ही दिया था कि मेरा तेरे पे कष्ट बहुत है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि कष्टों के बावजूद शिव जी तेरे नाल खड़े, तेनू कुछ नहीं होता। मैं ये बात कभी नहीं भूली। और हर कष्ट में गुरुजी ने मेरे को ऐसे ही निकाला। अभी 1.5 साल पहले मेरी सर्जरी हुई, मेरे को बोला गया कि यू हैव ब्रेस्ट लंप एंड कीमो होएगा, क्या क्या होएगा। वी वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, और बट कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारी संगत की एक लड़की को, बच्चे को गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया था कि वो मेरे हार्ट के पास जहां पे मेरे को प्रॉब्लम थी वो क्लीन कर। एंड कीमो तो हुई नहीं, जो गुरुजी साथ खड़े हैं। मैंने तो उस टाइम भी सरेंडर की थी। मैंने कहा गुरुजी अगर कीमो करवाओगे तो मेरा हाथ पकड़ के आप रखना, क्योंकि अगर करवाना है तो करवाना ही है। हम हर चीज गुरुजी, क्योंकि मैं कुछ नहीं मांगती। और फिर 14 मई की बात है,
गुरुजी जब लास्ट टाइम बड़े मंदिर आए, हमें नहीं पता था, मंडे का दिन था, हम सेवा के लिए जाते थे और हमें नहीं पता था कि गुरुजी वहां होंगे। और गुरुजी ने वहां पर मुझे बोला कि आंटी 10 में तेरे घर की करिश्मा किया। करिश्मा किया वो भी गुरुजी ने, क्योंकि हम भ्रमित थे कि पक्का करा कि नहीं करा, तो गुरुजी ने वो भी क्लियर करा कि हाँ मैंने किया। और उस दिन गुरुजी ने मुझे हुक्म एक दिया कि आंटी तू तब तक चलेंगी जब तक तू सत्संग करेंगी, अपना सत्संग चालू रखिए जिंदगी भर। और वही हुक्म मैं आज तक पालन कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि सरेंडर के रास्ते पे चलूं। 2008 में बम ब्लास्ट हुए, जहां मेरे को जाना था एग्जैक्टली वही बम ब्लास्ट हुए, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना दर्द दिया मेरी नेक पे कि मैं हॉस्पिटल चली गई और समझ ही नहीं आया कि क्यों हुआ, क्योंकि गुरुजी डिडंट वांट मी टू गो देयर। और उसके 2 दिन के बाद जब हम मंदिर गए, मंदिर से आ रहे थे लंगर खा के, तो हमारी कार में कैलाश खेर का गाना बजने लग गया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, और उसमें एक लाइन आई कि अल्लाह के बंदे हंसते, दर्द भी तेरे काम आएगा। गुरुजी ने मेरे को इतना दर्द दिया ताकि मैं उड़ूं, फिर से जीवन दान दिया, अनगिनत बार जीवन दान दिया। मेरे को तो लगता है कई बार ऐसे भी मेरे कष्टों को काटा होगा जो मुझे पता ही नहीं है। देयर आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ब्लेसिंग्स। हम क्वालिटी नहीं देखते हैं, हम कई बार क्वांटिटेटिव में सिर्फ चले जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे हाथ पकड़े रखना, गलतियां भी होंगी, जरूर होंगी हमसे। वो गाना है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मुझे नाम नहीं चाहिए। कल किसी का फोन आया, किसी ने कुछ मुझे बोला, कहते मीरा आंटी आप इतने पॉपुलर हो, कोई इंडिया से आया कहीं से कुछ। मैं कहा मुझे पॉपुलर नहीं होना, मेरे गुरु को पॉपुलर करो साहब। और वही काम मुझे गुरुजी ने सौंपा 2010 में। 2010 में इनको याद होगा मूटी अंकल को, आई लॉस्ट अ ब्रदर एंड इट वाज डेवास्टेटिंग। एंड मैं उन दिनों में यहीं शिफ्ट हो गई थी और मेरी इतनी हालत खराब थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को आके सपने में बोला कि चल खड़ी हो जा, ऐसे कहते हैं, खड़ी हो जा, ते सत्संग शुरू कर। ऐसे किसी को सत्संग नहीं करना आंदा। यहाँ पे बहुत ही स्कैटर्ड ईस्ट कोस्ट में इधर के एरिया में हार्डली 5-6 मेरे को लगता है कपल्स थे और वो उनका भी ज्यादा इंडिया से इंटरेक्शन नहीं था। तो मेरे को बोलते, तो मैं सपने में ही बोलती हूँ, मैं गुरुजी, मैं सत्संग, सपने में भी रो रही थी। तो कहते हाँ, मैं क्या मन नहीं आता सत्संग करना। कहते ले तूने करना की है, 2 फूल ते 2 दिए लाने ते संगता मैं भेज गई अंत कोने कोने तक चक्कर पा। और वो लुप्त हो गए ये बोल के। मैंने अंजना आंटी को नेक्स्ट डे फोन किया, तब ये वहां होते थे। मैंने कहा अब क्या करूं? तो अंजना आंटी ने बोला तेरे को करना पड़ेगा। और इस तरह जो अंकल ने बताया, वो कुकर लाए, वो हमारे लिए चीजें लेकर आए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। आजकल तो इतने सुंदर सुंदर चोले और क्या क्या। अब मैं संगत को कहाँ से बुलाऊं? मैं क्योंकि गुरुजी का काम जब तक संगत नहीं आएगी, सत्संग कहाँ होगा? अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, न्यू जर्सी से 1-2 लोगों को, इंडिया से किसी को पता चला, उन्होंने कॉल करी। इस तरह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सभा हमारे घर में एवरी मंथ स्टार्ट हो गई। और जब फर्स्ट सत्संग होना था उससे 1 दिन पहले मेरा बेटा है, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो उसको गुरुजी ने दर्शन दिए और उनको एक पर्टिकुलर टाइप की जुतियां दिखाई। और मेरा बेटा थोड़ा आर्टिस्टिक है, तो उसने पूरी ड्रॉ करके कलर वगैरह सब डिटेल्स बताई। तो मैंने भाटिया आंटी को कॉल करी। मैंने कहा कि सपने में गुरुजी ने दिखाया कि भाटिया आंटी आप मुझे ये जुतियां दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके थ्रू हम जुड़े, इसका ये मतलब है। तो कहते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन ये जो तेरा बेटा बोल रहा है जुतियां, ये तो मेरी फैक्ट्री में पड़ी हुई है, एग्जैक्टली सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम एवरीथिंग। आई सेड इज इट? कहते हाँ वो देहरादून में है। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं देखी। कहते हम लाए नहीं यार, तुम कहाँ देखोगे? मैंने कहा अब क्या करूं? आंटी ने बोला कि तुम्हारे उधर ना नाइकी और ये सब ब्रांडेड बहुत मिलते, तो फर्स्ट सत्संग है तेरे घर में, तो वो रख ली। मैंने कहा ना मैं नहीं रखती। मैंने कहा आज मैं $100 की लाऊंगी, कल कोई रिलीज आएगा 500 की।
गुरुजी ने डाली तो नहीं ना, तो जो फर्स्ट टाइमर आ रहे हैं मैं उनको झूठ कैसे बोल दूं कि ये गुरुजी की जुतियां हैं? कोई बात नहीं, मैं यही हुक्म लेके चलूंगी कि गुरुजी के चरण फिर से मेरे घर आ रहे हैं। मैंने इस तरह कोडिंग करी इसकी, और मैंने अंजना आंटी को एक एक बात बता दी फोन पे। एनीवे, सत्संग हुआ बिना जुतियों के, बहुत ब्यूटीफुल हुआ। हमारे को कुछ आसन वगैरह नहीं था, हमने वैसे ही अपना बैकयार्ड देखा तो इतना सुंदर झूला पड़ा हुआ था। हमने लैंडलॉर्ड से पूछा, तब हम रेंटल में थे, तो लैंडलॉर्ड कहता मेरा नहीं है, पहले वालों का भी नहीं है। मैंने कहा तेरा नहीं है, पहले वालों का नहीं है, तो अब मेरे को ये चाहिए। कहते हमें तो पता नहीं किसका है, गुरुजी ने शायद अपने लिए झूला भी रखा हुआ, और वो झूले को हमने आसन बनाया। अब कमिंग बैक टू जुतिया, नाउ सत्संग के एक हफ्ते के बाद अनिल अंकल ने इंडिया जाना था, और मेरे को अंजना आंटी ने और मैनी अंकल ने बोला कि हम जुतियां बड़े धूम से ब्लेस करा के तेरे को भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा उसको वो नहीं दिया। मैंने कहा कन्वीनियंट है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, सत्संग तो चल रहा है। मैं वैसे ही थोड़ा मटेरियलिज्म से दूर भागती हूँ और चीजों से। तो ये लोग ने जुतियां समाधि पे शायद लेके, मैंने आंटी ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगी क्योंकि मैं यहाँ थी और वो वहां थी, लेकिन हॉल में जाने से पहले शायद इन्होंने जाप शुरू हो गया, दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर, और इन लोगों ने जुतियां बाहर ही रख दी या शायद म्यूजिक रूम में पीछे रख दी, और ये लोग ने सोचा जाप के बाद हम ब्लेस कराएंगे। और जैसे ये लोग अंदर घुसे तो हमारी गुड़गांव की एक संगत है, वो शायद अनिल अंकल और मैनी परिवार के पास भाग कर आई है और कहते हैं ये जुतियां क्या है। तो इन्होंने बोला भाई हमने मीरा को भेजनी है। वो कहते हैं मैंने तो अभी जाप के टाइम गुरुजी को ये जुतियां डाले मंदिर में आसन में बैठे देखा है। गुरुजी ने अपना चोला ऐसे करा है और उसके अंदर जुतियां डाली हैं, एंड ही सैट ऑन द आसन, जबकि उस आंटी ने तब तक वो जुतियां नहीं देखी। उधर से ही इन्होंने मुझे फोन किया और मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कर दो, आपने मुझे फ्यू डेज बैक, लाइक 2 वीक्स बैक भी ये मैसेज दिया था मेरी जुतियां रख, मैंने नहीं रखी, और आज आपको इस निराकार रूप में आके एक साकार रूप के साथ दर्शन देने पड़े कि मैं पाई है जुतियां। वो जुतियां अभी तक है मेरे पास। मेरे लिए वो सबसे ऑनरेबल, सबसे सबसे महंगी, सबसे आदरणीय चीज है मेरे पास गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी ने इस निराकार रूप में मेरे जैसे छोटे से भगत, जो पता नहीं गुरुजी का काम भी कितना वाइजली कर रहे हैं और कितना करना चाहिए, और गुरुजी को दर्शन देके प्रूव करना पड़ा कि मैं पाई है जुतियां, तो तू रख जुतियां। इस तरह हमारे घर मंथली सत्संग शुरू हो गए। मैनी अंकल का आना जाना शुरू हो गया, हमारे लंगर का सामान आना शुरू हो गया इंडिया से। अंजना आंटी खूब शौक से जाती थी शॉपिंग करने, कभी वो लंगर डिस्ट्रीब्यूशन वाले बर्तन, एक एक चीज मेरे पास वैसे जुड़ी हुई है, वो गुरुजी की भेजी हुई चीज। और आज लॉन्ग आइलैंड में धूम मची पड़ी है गुरुजी की। मेरे से लोग डेट्स मांगते हैं घरों के सत्संग की, और कई बार होता है कि अरे सत्संग की डेट्स नहीं है, कैसे होएगा, वो भी गुरुजी अपने आप सॉर्ट आउट कर देते हैं, जैसे अभी आप सबने बोला। सत्संग तो इतने है कि मैं सारी रात बोलती रह जाऊंगी और खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन हाँ इन शॉर्ट ये बात तो जरूर है कि गुरुजी बिलीव्स, उनको भोले और सच्चे भगत पसंद है। आजकल इतनी पॉम्पिंग शो है, स्पेशली इंडिया के हम देखते हैं, लेकिन गुरुजी को ठीक है हमें अच्छा लगता है, हम भी आसन, मेरे घर में भी सत्संग होता है, हम लगाते हैं करते हैं, लेकिन गुरुजी को एक सच्चा भगत चाहिए। गुरुजी कहते थे कि मैं 7 जनरेशंस तक ब्लेस कर देना अगर हम उनके रास्ते पे चलते हैं। और गुरुजी के शब्द, गुरुजी का लंगर और सत्संग सुनना और सत्संग करना, यही गुरुजी के माध्यम है टू ब्लेस द संगत। गुरुजी के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। गुरुजी कहते थे आई एम पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। विद गुरुजी एनीथिंग इज पॉसिबल। हमने कितने सत्संग सुने हैं कि मुर्दों में जान डाल दी गुरुजी ने, डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी, कहते थे पैंक्रियास मेरी मुट्ठी विच है,
मतलब जो भी अननेचुरल चीज गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो, और वो तब चाहेंगे जब हम एक कदम उनकी तरफ आगे बढ़ाएंगे द राइट वे। इसलिए कई बार होता है हमारा मेरा क्या सबका होता है कि किसी संगत से नहीं इतना हो पाता, क्योंकि हम सबके नेचर क्लैशेस होते हैं। मैं कभी भी फाइट बैक नहीं करती, मैं कभी भी डिस्कस नहीं करती। मैं कहती हूँ गुरु जी उन्होंने भी संभाल लो तो मनु भी संभाल लो, संभालना तुसी है, क्योंकि अगर गुरु ने इकट्ठे बिठाया है तो कोई वजह होएगी, हमें नहीं पता। और क्योंकि गुरु जी तो सबको ब्लेस करते हैं ना, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे भगत हो चाहे डाकू हो। गुरु जी कहते हैं जो मैं शिवा, मैं महाशिवा और मैं सबको ब्लेस करता। बस इसी तरह अभी रिसेंटली एक सत्संग और है हम पे लॉन्ग आइलैंड में, यहाँ पर गुरुजी ने हमें ब्लेस करा, बहुत साल से टाइम से देख रहे। 7 नंबर जब आता था तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, मैं कहती थी यार तो पक्का मेरे लिए। फिर 14 आने लग गया, मैंने तो ये तो डबल ब्लेसिंग है 14 नंबर। फिर 28 आया, मैंने कहा ये तो 4 टाइम्स है। ये हम सोचते हैं, हुआ यूं कि हमारे घर का नंबर निकला 3, जो हमें पसंद आया। और गुरुजी ने मेरे को करीबन उसके 2 महीने पहले अप्रॉक्सीमेट घर सपने में दिखा दिया था, स्वप्न दर्शन। एंड मेरे को फीलिंग थी कि शायद इस टाइप का होगा। और जब 3 नंबर निकला तो मेरी यहाँ पर एक है कोई पहचान वाली जो कि बहुत जिनसे मैं बात करती हूँ, तो मैंने बोला अरे गुरुजी को तो 7 है, ये कैसे हाँ कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लूं, ये तो 3 है। मेरी कमाल है, ब्रह्मा विष्णु 3 है, ओम में तेरा 3 होता है, एक ओमकार में 3 होता है, तू क्या वहमों में पड़ गई, अगर तूने ये देखा था तो तू ये कर ले। हमने वो घर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। जब मूविंग के स्टेज में थे हम, तो मुझे याद आया कि इस स्ट्रीट का नंबर है, इंग्लिश में हम बोलते हैं सूअर्ड, और हम उसको स्पेल करते हैं SEWARD। अगर आप इसको ब्रेक करें, फर्स्ट 4 लेटर्स आर सेवा, SEWARD। RD is usually it's a suffix for 2 words। तो गुरुजी ने मुझे बोला, मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि तू सेवा मुझे ही करती रहे, घर बदल रहे हैं, बंदा ना बदले। और बिल्कुल गुरुजी ने हमें इतना अच्छी तरह मूव करा दिया। छोटी छोटी बातें जिनका हमें इल्म ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमें 2 दिन में मूव करना था एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हमें लग रहा था हम शायद 1 महीना और रुकेंगे। और मैंने बोला अरे अगर हमने कल जाना है, हमारे पास तो मूवर्स ही नहीं है, हमें पता ही नहीं मूवर्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम मेरे अंकल और मैं डिस्कस कर रहे हैं, हमारे घर के सामने इतनी बड़ी एक मूविंग ट्रक आके खड़ी हो गई, क्योंकि हमें नहीं पता था हमारे साथ वाले भी मूव कर रहे हैं। एंड वी हायर्ड द सेम पीपल। तो गुरुजी तो कहने का मतलब यह है कि जब गुरुजी हमारे को गाइड कर रहे हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं, तो ये चीजें कि मटेरियलिज्म, ये BMW एंड मारुति गड्डियां थे, ये थे वो, ये सब अपने आप आ जाते। गुरुजी कहते थे, और मैं आज संगत को भी यही बोलती हूँ कि जो स्पेशली जो अभी जुड़े हैं, जो इन्होंने फर्स्ट टाइमर्स जैसे स्पेशली होते हैं, कि आप कभी भी सत्संग में जाएं तो आप गुरुजी को एक ही अरदास करें कि आज गुरुजी हम आपको मिले हैं इस सभा में, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने चरण हमारे घर ले जाए। क्योंकि जब गुरुजी के चरण आपके घर आएंगे तो कोई कष्ट, कोई कुछ नहीं आएगा। नाउ जो इतनी रोलर कोस्टर राइड थी हमारी, हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज, इंडिया अमेरिका के बीच हम झूल रहे थे, आस्ते आस्ते गुरुजी ने सब ठीक कर दी। अब मेरे बच्चे ट्विंस बड़े हो गए हैं, they are both into good professions, one is becoming a dentist, the other is doing so well। और ये संस्कार हम बच्चों को आगे देते हैं बिना बोले। मैं कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करती, लेकिन मैंने अंकल ने और आंटी ने देखा है कि छोटे छोटे थे, 7-8 साल के थे, लंगर की प्लेटें लेना, सफाई करना, चदरें लगाना, ये सब कल्चर हम देते हैं बच्चों को बाय डूइंग आवरसेल्व्स, और बच्चे अपने आप पिक करते हैं।
तो जनरेशंस तक तो ये बातें जाएंगी ही जाएंगी। बस गुरुजी हमेशा हमेशा हमें इसी तरह अपने चरणों से जोड़े रखें, अच्छी अच्छी संगतों से, अच्छे अच्छे लोगों से मिलाए रखें। सत्संग मतलब सत्य लोगों का संग। आज मैंने परिवार और हम कई बार नहीं मिल पाते, अभी भी कितने महीने हो गए हम नहीं मिल पाए, लेकिन जब हम एक दूसरे को सिर्फ आज जैसे वीडियो में ही देख लिया तो बस गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का लाखों करोड़ों शुक्राना। कहते हैं ना कि तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है। हम ढीले पड़ जाते हैं, हम भूल जाते हैं उनकी रहमतों को, छोटी से छोटी रहमत को, लेकिन उनकी रहमतों में कभी कमी नहीं है। वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली गुरुजी हमको वॉच कर रहे हैं और जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए ठीक है, वो देते हैं। हमें पांचों सेंस ऑर्गन से वो ब्लेस करते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, आवर टंग एंड आवर स्किन, क्योंकि आईज से हम गुरुजी का स्वरूप देखते हैं, कानों से हम इनके शब्द सुनते हैं जिससे हम ब्लेस होते हैं, नाक से हम इनकी खुशबू सेंस करते हैं, टंग से हम लंगर खाते हैं। जो मेरे जैसा बंदा आपके सामने खड़ा है, मेरे को वीट एलर्जी भी है, लेकिन मैं गुरुजी का लंगर खाती हूँ, मुझे कभी एलर्जी नहीं होती। और टच, कई बार हम सत्संग में बैठे होते हैं, ऐसे लगता है गुरुजी ने ऐसे पकड़ लिया। 5 सेंसेस और गुरुजी के 5 सेंसेस से पकड़ने के और अपना प्रेजेंस दिखाने के रूप है ये। और एक दिन अंजना आंटी और मैं बैठे हुए थे, और उनको याद होगा, मैं मन में बहुत क्वेश्चन पूछती थी कि हम क्यों छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर आ रहे हैं, इनके बेटे का भी 10th 12th का एग्जाम था। तो एक आंटी ने हमको पकड़ा और ऐसी रैंडमली शी स्टार्टेड सेइंग कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे मंदिर में पंचवा मंदिर है, ते 5 मंदिर लंघ के ही तोनों में बुलाना। पहला मंदिर तन मंदिर, अपने तन का खुद ध्यान रखो। आज मैं इंसुलिन पर हूँ, मैं खुद लेती हूँ 3 बार इंसुलिन, मैं मल्टीपल मेडिकेशंस पर हूँ, लेकिन वो दवाइयां असर नहीं करती थी जब तक कि गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे नहीं था। दूसरा मंदिर मन मंदिर, अपना मन साफ रखो। हो सकता है उस संगत में कोई आपका दुश्मन या कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो आपको पता है आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन आज गुरुजी के दरबार में इस छत के नीचे वो गुरु का भक्त है, तो उसके अगेंस्ट कुछ मत रखिए, गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी बिल्कुल संभालेंगे। तीसरा कमरा मंदिर, अपनी स्पाउस की सेवा। हम लड़के गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं तो नो, एब्सोल्युटली नो, गुरुजी डजंट लाइक दिस। चौथा मंदिर घर मंदिर, आपके इन लॉज, आपके रिलेटिव्स, आपके घर का पेट तक को गुरुजी ब्लेस करते हैं, उनकी सेवा करके ते फिर गुरुजी कहते सी मेरे मंदिर आओ। मेरा पंजवा मंदिर गुरुजी का मंदिर। गुरुजी का मंदिर कहने का अर्थ था मेरे हिसाब से जहां सत्संग हो रहा है वही चारों धाम उस दिन है। इट डजंट मीन द बिल्डिंग, ठीक है बड़ा मंदिर मैं नहीं बोल रही, लेकिन हम दूसरे देश में बैठे हैं, वही चारों सारे धाम उस दिन मेरे लिए वहीं पर है जहां गुरुजी का दरबार है, क्योंकि हम सब बहुत प्यार से गुरुजी का दरबार लगाते हैं और हमारे लिए बहुत आदरणीय है। तो शुक्राना गुरुजी का। आई थिंक लॉट्स आई हैव सेड, एंड गुरुजी फिर मौका देंगे तो जरूर सबसे संगत करा जाएगा। Thank you Sangat ji for listening, and many uncle and auntie, if you have something to add, we would love to listen from you too. जय गुरु जी आंटी, ब्यूटीफुल सत्संग। बस आपके पास तो बहुत होते हैं। गुरु जी ने आपको ठीक किया जो है ना, खिला खिला के लंगर, क्योंकि सेवा तो करवानी थी उन्होंने, तो इसलिए कराया आपको, क्योंकि यूएस में आके आपने करनी थी, संगत जोड़नी। तो गुरुजी महाराज इसलिए ब्लेस करते हैं। एंड यू कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू अंकल आंटी पूरी फैमिली जो आप सेवा कर रहे हो। एक मैं सत्संग सुनाऊंगा, आंटी ने जुतियों वाला सुनाया, वो भी हम साथ में अनिल अंकल के साथ। और आंटी तो एक बार क्या हुआ कि अंकल फिर आए हुए थे, आंटी यूएस में थी, 2011-12 की बात है। तो सैटरडे मेरी सेवा होती थी, तो हमने जाना था। मैंने कहा अंकल आपको पिकअप करेंगे हम। अनिल अंकल ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अंकल सत्संग करना आप आज मंदिर में, क्योंकि न्यूयॉर्क में जब मैं आता था यहाँ पे तो बड़े सत्संग सुनता था,
मैंने कहा अंकल इंडिया की संगत को भी सुनना चाहिए आपके सत्संग। तो अंकल घबराते हैं, बड़े क्राउड में नहीं करते, वन ऑन वन जितने करा लो या छोटे ग्रुप में, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। हमने किस तरह पटाके कार में तो बिठा लिया, फिर बोला मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, लगा रहा वो। आंटी ने बोला था कि नाम नहीं चाहिए होता, गुरुजी दिलवाते हैं शफा, गुरुजी रिस्पेक्ट दिलाते हैं। तो मैं ये सत्संग वो कर रहा हूँ कि गुरुजी ने कैसे शफा दिलाई। तो करते कराते मंदिर पहुंच गए। मैंने कहा अंकल आज तो पक्का हो गया, आपको करना पड़ेगा। मैं तैयार नहीं हूँ, ये वो। मैंने कहा हो जाओ तैयार। तो जब मंत्र जाप हो गया तो मैंने कहा अंकल अब तो सत्संग करना है। वहां बोल दिया जो ऑर्गेनाइजर थे उनको कि आज अंकल करेंगे, और मीरा आंटी को मैंने फोन भी लगा दिया। अब अंकल फंस गए, सत्संग तो करना था उन्होंने, क्योंकि ह्यूमिलिटी से कि छोटा सा करूंगा। इतने में सामने से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आ गया, बड़ा सा वीडियो कैमरा लेके। तो हमने पूछा अंकल आप ये कहाँ से सेवा थी, ये कैमरा कहाँ से? कहता है मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरा कैमरा है पहली बार। मैंने कहा अंकल फिर रिकॉर्ड भी कर लो, आंटी सुन रही है। तो उसने पहले पूरा मंदिर रिकॉर्ड किया था नए वीडियो कैमरा से लाके, फिर अंकल का सत्संग भी उसमें बैठ गया। तो अंकल जितनी नाना नाना करते रहे उतना प्रोफेशनली सारा गुरुजी ने उस सत्संग करके तैयार करके। मैंने अंकल अब कर लो आप नाना, गुरुजी ने आपको ये शफा देनी थी, संगत ने सत्संग सुनना था, और गुरुजी ने आपको ये पूरी रिस्पेक्ट दी है। तो अनिल अंकल ऐसे ही करते रहते हैं, आप पता नहीं चेंज हुए कि नहीं हुए, इज वेरी हम्बल। तो एंड तो ये गुरुजी का तरीका है रिस्पेक्ट दिलाने का, शफा दिलाने का, मांगनी नहीं पड़ती। और गुरुजी सेवा भी हर सेवादार की ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां वो बिल्कुल एक्सेल कर पाए। सत्संग उनसे कराते हैं जो कर पाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी का काम करता है, कोई शब्द का काम करता है, कोई दरबार सजाने का काम करता है, कोई लंगर बनाने का काम करता है, कोई कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो गुरुजी ऑटोमेटिकली ऐसे लगा देते हैं जिससे कि यू विल एक्सेल इन दैट एरिया। तो ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। तो with that I think we've had beautiful satsang. Auntie can go on, we can go on. If Anjana auntie gets started, anything you want to say? So she's got lots and lots of experience with auntie. आज बात करेंगे तो हमें याद आ गया, but we also conscious about the time today. So thank you very much again, auntie uncle, आपको बहुत बहुत मुबारक आपके घर में गुरुजी के। I'll just say about गणेश चतुर्थी। जब हमारे घर में ये नए, जब हम इस कंट्री में आए थे, we bought this house 27 August and 2014. I didn't know जब क्लोजिंग हुई थी and that was गणेश चतुर्थी। तो जब पहला सत्संग हमारे घर हुआ था एंड एडिसन मंदिर में तब एक ही भवन था नीचे, और तब उनको वो गणपति वहां पे विराजमान होते हैं, आज भी हो रहे हैं वहां पर। एंड दे हैड नो प्लेस की संगत को कहाँ बिठाएंगे। सो दैट इज हाउ आई सेड मेरा नया घर है, पहला लंगर मैं गुरुजी का शब्द अपने घर में सत्संग करवाना चाहती हूँ। तो आप ऐसे करिए, जो इंस्टेड ऑफ एडिसन मंदिर आप हमारे घर में वेन्यू चेंज कर दीजिए। और जो पहला लंगर बना आप देखिए हमारे घर में, इस घर में जिसमें मैं बैठी हूँ स्कॉटलैंड में, एंड गणेश चतुर्थी के दिन ही बना है। एंड टुडे आई वाज थिंकिंग कि आज मैंने कुछ प्लान नहीं करा, बट इट इज जस्ट शेयर गुरुजी's ब्लेसिंग। कल किसी के वेडिंग का वो फंक्शन अटेंड करने गई तो 4 लड्डू मिले, और मैंने फल लगाया, और मैंने गणेश जी को आज 4 लड्डू का भोग लगाया, वही डब्बा खोला, फल फ्रूट लगाया, और शाम में अब देखो सत्संग गुरुजी ने शुरू करवा दिया। दिस इज रियली, आई एम टेलिंग यू, गुरुजी के आशीर्वाद है। इनफैक्ट जो एडिसन के यहाँ हम आए हैं और मंदिर की थी, वो भी मीरा और मेरा ऐसा जोड़ गुरुजी ने जोड़ा हुआ है। शायद वो लॉन्ग आइलैंड की सेवा में है और मैं न्यू जर्सी की यहाँ सेवा में हूँ गुरु की। कहीं ना कहीं कोई ऐसा समय आएगा जहाँ गुरुजी ने दिखाया है हम दोनों ने साथ ही चलना है। Yes. That I know. I don't know what could be that turn of events, but somewhere I know, क्योंकि गुरुजी ने उस स्वप्न में वो हम दोनों को साथ दिखाया है। And I told her, 2008 की बात है ये, कि मैं इंडिया में हूँ और मैंने यूएस आके क्या करना है। It was those flowers and everything. I said, ये तो इंडिया में होते ही नहीं है। She said, नहीं, ये यूएस में होते हैं और अगस्त के महीने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत जोड़, मतलब आत्मा जुड़ी हुई है। और गुरुजी की सेवा तो ऐसी है कि अगर हम उसमें कोई पीछे अपना स्वार्थ नहीं रखें, बस ये सोचे कि गुरुजी की सेवा करनी है,
उसमें ही पुण्य है। अदरवाइज द मोमेंट अगर हमने अपना स्वार्थ डाल दिया तो वो फिर क्या है, बिजनेस हो जाएगा। सो एनी टाइम वट एवर वी डू, गुरु जी पे ध्यान रख के काम करना है, उनके ही चरणों के तरफ ध्यान रखना है, आंख नीवा, एंड दैट इज फ्रूटफुल। नेवर एवर आई थॉट दैट आई बी इन दिस कंट्री एंड मीरा और मैं सेम टाइम जोन पे रहेंगे। नहीं तो वो सुबह उठती थी, मेरा इवनिंग टाइम होता था और मैं सारी शाम, मेरी सास कहती थी और कोई काम नहीं, उठो फोन आ जाता है, दोनों टाउन पे शुरू क्या दोनों शुरू हो गई है। दैट वाज हाउ and I'm happy that we are seeing each other in today's satsang, and Guruji bless everybody. Thank you so much.